अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 5 ऐसी हेल्थ और मोटिवेशनल टिप्स देने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च से साबित है बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ है जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। पहली टिप है एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन इस्टेब्लिश करना। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग सुबह उठकर एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 23% ज़्यादा होती है आम लोगों से। जैसा कि द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एल रोड की रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह उठते हैं उनकी लाइफ में एक मिरेकल हो जाता है। अगर आपसे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं, तो आप सुबह जल्दी उठना शुरू करें। सुबह उठें, नमाज पढ़ें, उसके बाद 10 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, फिर अपनी छत पर जाएं और सूरज की किरणें लें और डीप ब्रीथिंग करें जिससे आपकी सांस की नालियां भी खुलेंगी और आपको विटामिन डी मिलेगा जिससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। दूसरी टिप है बैलेंस डाइट। हार्वर्ड टीएच स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने का रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेडिटेरेनियन डाइट ने यह प्रूव किया कि जिन्होंने इस डाइट को लिया उनकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कम हुई और जिन बंदों को नहीं था उनमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। इसीलिए आप वो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन यानी कि जो कनक होती है उसका आटा आपको यूज़ करना चाहिए। इससे आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो वेल्थ आपके किसी भी काम नहीं आएगी। हाँ, इस चीज़ के काम आएगी कि आप हॉस्पिटल्स का बिल भर सकते हो और फार्मेसी से जाके मेडिसिन ला सकते हो अपने लिए। इसके अलावा आपके किसी भी काम नहीं आएगी। लोग एंजॉय करेंगे आपकी वेल्थ को। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप क्लियर गोल सेट करते हैं तो आपका अचीवमेंट चांसेस 25% तक इंक्रीज हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि मुझे हैवल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हैवल आजकल नया ब्रांड आया है पाकिस्तान की मार्केट में, कार्स का है। तो मैंने उसे कहा तो कौन सी, H6 या दूसरी? कहता यार कोई भी हो, बस हैवल हो। तो मैंने कहा यार कैसे अचीव करेगा ऐसे? मैंने उसे कहा कि एक स्पेसिफिक कार पसंद कर और उस कार की फोटो ला और अपने कमरे में लगा दे। सुबह डेली उठकर उसको देख और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में तो उसे ले लेगा, क्योंकि तू डेली उठेगा और तू मेहनत करेगा कि मैंने ज़्यादा पैसे कमाने हैं हलाल तरीके से, तब जाकर मैं ये कार ले सकता हूँ। इसलिए तू सुस्ती काम करेगा और हड्डारामी काम करेगा और तू कार इंशाल्लाह अचीव कर लेगा, लेकिन एक क्लियर गोल सेट करके मैंने ये वाली कार लेनी है। और मैंने उसे कहा कि जेम्स क्लियर की बुक द एटॉमिक हैबिट तूने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि डेली के छोटे छोटे स्टेप्स लेने से तुम बहुत जल्द अपने मकसद तक पहुंच जाओगे। नंबर 4 टिप है रेगुलर एक्सरसाइज। मेयो क्लिनिक की एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव हो सकती हैं। आजकल जो डिप्रेशन चला हुआ है यंगस्टर में बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? यंगस्टर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक YouTube चैनल है रफ्तार के नाम से, उसके ऊपर अभी एक वीडियो भी आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि आजकल नौजवानों में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि ये जिम्स में नहीं जाते। अगर जिम नहीं जा सकते पार्क में चले जाओ, लेकिन सिर्फ हफ्ते में 150 मिनट की ट्रेनिंग करनी है आपने। ब्लू जोन बुक के मुताबिक अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी इंक्रीज हो सकती है, आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपके पास में जो है आप वो करो, आगे अल्लाह पे छोड़ दो। आखिरी टिप है पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टीवेट करना, यानी पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाना। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के मुताबिक अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपको स्ट्रेस बहुत कम होता है और आपकी वेलबींग ज़्यादा होती है, यानी आपके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है। और दोस्तों, स्ट्रेस तो आजकल बहुत ही बड़ा जायंट बन चुका है।
हमारी कंट्री में तकरीबन 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस की मेडिसिन खाते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो कोई लड़का अगर आपका मेडिकल स्टोर पे होता है या कोई डॉक्टर है आपका जानने वाला, तो उसको अभी फ़ोन घुमाएं और पूछें कि स्ट्रेस की मेडिसिन कितनी ज़्यादा सेल होती हैं और स्ट्रेस के पेशेंट कितने ज़्यादा आते हैं डॉक्टर्स के पास, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है ही नहीं बिल्कुल भी हमारी कंट्री में। हम स्ट्रेस को कुछ समझते नहीं, हम कहते हैं बस टेंशन हो रही है, लेकिन ये टेंशन नहीं है। स्ट्रेस लेने से आपका सबसे पहले स्टमक अपसेट होता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरा स्टमक ठीक नहीं रहता, मुझे लूज मोशन रहते हैं या मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनको पेट ठीक करने से पहले अपना दिमाग ठीक करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट लानी पड़ेगी अपने ब्रेन के अंदर। काफ़ी टाइम पहले एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर 2 गिलास रखे टेबल पर और उसके अंदर कुछ बाजरा डाल दिया। अब डेली एक गिलास को आके गालियाँ निकाली जाती थी और दूसरे गिलास को कहा जाता था तुम बहुत अच्छे हो और तुम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। देखा गया कि 1 महीने बाद एक गिलास वैसे का वैसा रहा और दूसरे गिलास का पानी बिल्कुल पीला हो गया। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रेस लिया। आपको आपके बॉस आगे डांटते हैं, आपको आपके पेरेंट्स या टीचर डांटते हैं, तो आपने उनकी बातों का माइंड नहीं करना, बल्कि अपने ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी डालनी है कि मेरे अम्मी अबू मुझे डांट रहे हैं, किसी वजह से डांट रहे हैं, मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपके बॉस आपको डांट रहे हैं, बिना वजह डांट रहे हैं, तो यार आप स्ट्रेस लेने की बजाय आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो। दुनिया बड़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा कंपनीज है दुनिया में। ये ना टेंशन लोगे इधर से छोड़ दिया तो कहीं मुझे मिलना ही नहीं है काम, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपको एक जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, वो जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाओ, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। ये आपके जिस्म को ख़राब करके रख देता है। सो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।